आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का भाग शुरू करने से पहले हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, उनका वंदन करते हुए उनके आशीर्वाद मांगते हैं, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है और बहुत से लोग अभी अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनका तर्पण करते हुए उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। चलिए हम भी हमारे पूर्वजों को याद करते हुए और उनको स्मरण करते हुए, उनका आशीर्वाद मांगते हुए आज के अपने भाग को शुरुआत करते हैं। हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के तीसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण योग का मार्ग, बुद्धि योग और निष्काम और सकाम कर्म, इनको एक साथ समझाते हुए कुछ अर्जुन से वार्ता कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक कर्मयोग की व्याख्या की है और साथ ही साथ योग की भी व्याख्या उन्होंने की है। योगा कर्म सुकौशलम, इस तरह से उन्होंने कहा है। आज वो आगे क्या कहते हैं वो हमें देखना है। वो अर्जुन से कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान कहते हैं कि जो मनीषी मतलब जो बुद्धिमान और जो विचारशील जो मनुष्य है, वो क्या करता है, अपने कर्मों का जो फल है, जो उसको अपने कर्मों का जो फल प्राप्त हुआ है, वो कर्मों का जो फल है उसको त्याग करते हुए वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, वो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त होते हुए क्या होता है, गच्छन्ति अनामयम पदम, मतलब ऐसा जो पुरुष है जिसने अपने कर्मों का फल का जो त्याग किया हुआ है, ऐसा जो पुरुष है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होते हुए उसको जहाँ पर दुख नहीं है, ऐसा जो पद है, ऐसा जो स्थान है वो प्राप्त होता है, मतलब उसको मोक्ष प्राप्ति होती है। तो ये कहने के बाद में भगवान आगे कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं कि जब तुम मोह कलील मतलब मोह का जो ये कीचड़ है, यदा ते बुद्धि मतलब जब तुम्हारी बुद्धि मोह के कीचड़ से बाहर निकलेगी, व्यतितरिष्यति बाहर निकलेगी, तब क्या होगा, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब क्या होगा कि तुम्हें अब तक तुमने वेदों में जो बातें सुनी है और जो बातें अभी तक तुम्हारी सुननी बाकी है, ऐसी सब बातों से तुम ऊब जाओगे। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि ये सुनने से या ये सुनने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, ऐसा तुम्हें लगने लगेगा और तुम निर्वेद बन जाओगे। मतलब तुम वेदों से, वेदों की जो व्याख्या, वेदों में जो ज्ञान है उससे तुम और आगे और परे निकल जाओगे। इसके लिए वो कहते हैं, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। आगे भगवान कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चलः समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। भगवान कहते हैं कि जब यदा ते बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना, जब तुम्हारी श्रुति मतलब वेद, तुम्हारी जो बुद्धि है वो वेदों में जो कुछ कहा हुआ है उसकी वजह से तुम्हारी बुद्धि चंचल हो गई है, और यदा ते बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना निश्चला स्थास्यति, मतलब भगवान कहते हैं कि जब वेदों की जो ये ज्ञान है उसकी वजह से तुम्हारी जो बुद्धि चंचल हो गई है, ये तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर हो जाएगी, निश्चला स्थास्यति, स्थिर हो जाएगी, तब क्या होगा, समाधो अचला, तुम्हारी बुद्धि समाधि अवस्था में अचल मतलब स्थापित हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, और आगे क्या होगा, तदा योगम अवाप्स्यसि, मतलब तब तुम्हें बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान का बुद्धि योग के बारे में कथन है।
अब इसी में जो शब्द आया है समाधि, उस समाधि शब्द से लेके अर्जुन अपनी जो पृच्छा है, अपने जो प्रश्न है, अपनी जो शंका है, उसको लेते हुए आगे का जो चौथा जो खंड है उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का तीसरा खंड जो था यहाँ पर समाप्त हुआ और आगे 54वें श्लोक से अर्जुन पृच्छा करेंगे भगवान से और उसके आगे के जो 18 श्लोक है वहाँ पे एक पृच्छा का भगवान बहुत बड़ा सा विवरण देने वाले हैं और वहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही सुंदर श्लोक हमें मिलने वाले हैं। आज के भाग में इतना ही। आपको मेरा ये विवरण कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए। आपके विचार, आपके मंतव्य मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए और गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। ये हमारा अपना चैनल है, ये भगवत गीता का यात्रा है, भगवत गीता का प्रवास है और इसमें हमें सबको साथ मिलकर ही ये यात्रा तय करनी है। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाना ये मेरा एक कर्तव्य मैं समझता हूँ और इसी में मुझे आगे चलना है। आप सब मुझसे जुड़े रहिए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।